हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशन गुरु पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जीएनएम फर्स्ट ईयर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करेंगे आपके सामने। मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको आपके सामने शेयर करेंगे। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको सटीक इन्फॉर्मेशन और पल पल की खबर। और वैसे आप सभी स्टूडेंट को विदित होगा कि आपकी जो कम्युनिटी हेल्थ जो नर्सिंग है वो काफ़ी बहुत बड़ी है। उसका मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर उसका कहीं भी अंत नहीं है, बहुत बड़ी है। लेकिन आपका ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को दो भागों में डिवाइड किया है। तो पहली जो है आपका पहला जो पार्ट आता है वो CHN फर्स्ट आती है, वो आती है आपकी फर्स्ट ईयर GNM के अंदर। देन उसके बाद में बात करते हैं जो दूसरा आपका आता है GNM थर्ड ईयर के अंदर आती है, दूसरा पार्ट आता है वो आपका थर्ड ईयर में आता है। तो ध्यान रखना इस वीडियो में जो भी रहेगा फर्स्ट ईयर का है, जितना आपका जो सिलेबस है इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है कहाँ से क्वेश्चन बनता है और हर साल कैसे क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन हमने आपको उठाए हैं। मतलब काफ़ी मेहनत के बाद में हमने ये क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। तो आप इनका अच्छा फीडबैक देके अच्छे से इनको पढ़ें और बाकी अपना 100% दें एग्जाम में। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने आपको यहाँ से पिकअप किया है, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपके सामने कम्युनिटी हेल्थ जो नर्सिंग है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला है। सबसे पहला ही जो क्वेश्चन है आपसे अगर पूछ लिया जाएगा, आपसे क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ या कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को आपको डिफाइन करना है। उसके बाद में एक्सप्लेन वेरियस रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। तो ये भी आपको एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन 10-15 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आपको उठ सकता है। तो इसको आपको यहाँ पर कंप्लीट करके जाना है। देन उसके बाद में बात करते हैं डिफाइन एपिडेमियोलॉजी। उसके बाद में एक्सप्लेन एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड, राइट अबाउट लेवल ऑफ प्रिवेंशन। कहने का तात्पर्य यह है कि एपिडेमियोलॉजी के बारे में बताना है और जो एपिडेमियोलॉजी है उसका जो ट्रेड आता है उस ट्रेड को आपको दर्शाना है। कौन कौन सा रहता है, होस्ट एजेंट एंड एनवायरमेंट, जो भी उसमें एजेंट रहते हैं, जो ट्राइड रहता है वो पूरा ट्राइड आपको बताना है। देन उसके बाद में क्या करना है आपको, जो भी है लेवल ऑफ प्रिवेंशन, उसके वो लिखने हैं आपको। ट्रेड लिखने के बाद में एक्सप्लेन करना है पूरे ट्रेड को, किस तरह से जो है आपका जो डिजीज है वो स्प्रेड होती है, उस तरीके के बारे में आपको पूरा का पूरा बताना है। बड़ा क्वेश्चन आएगा यहाँ से, बड़ा क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है ना। देन उसके बाद में बात करते हैं डिफाइन प्राइमरी हेल्थ केयर। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन प्राइमरी हेल्थ केयर, लिस्ट द प्रिंसिपल ऑफ PHC, ठीक है ना। प्राइमरी हेल्थ केयर के जो है प्रिंसिपल्स आपको लिखने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन हेल्थ एजुकेशन, लिस्ट द मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन, एक्सप्लेन रोल ऑफ नर्स इन हेल्थ एजुकेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर का, इसको भी आपको करके जाना है। देन उसके बाद में बात करते हैं डिफाइन हेल्थ। तो हेल्थ को आपको डिफाइन करना है और डायमेंशन कौन कौन सी है हेल्थ की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। तो डायमेंशन ऑफ हेल्थ ये भी आपको करना है। और यहाँ पर हेल्थ एंड नेम फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ हेल्थ। तो देखो हेल्थ को फैक्टर अफेक्ट करने वाले जो भी कौन कौन से फैक्टर हैं, एज, सेक्स, सोशल, साइकोलॉजिकल, जितने भी हैं वो सारे के सारे आपको लिख देने हैं, ठीक है ना। इमोशनली जो भी आपकी फैक्टर अफेक्टिंग है वो सारे के सारे आपको इंक्लूड कर देने और उनके बारे में लिख देना है। जैसे एज फैक्टर अफेक्टिंग है तो एज लिख के एज के बारे में लिख देना है आपको। देन उसके बाद में बात करते हैं आपका जो भी है सेक्स रिलेटेड कौन है तो उसके बारे में आपको लिख देना है। उसके बाद में बात करते हैं आपका नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग में आ जाता है आपका सोशली फैक्टर, ठीक है ना। तो वो भी आपको सारे के सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर, तो सारे के सारे जितने भी फैक्टर हैं उनको लिखना है अच्छे से। और डायमेंशन जो भी है डायमेंशन भी आपको लिखनी है और हेल्थ की डेफिनेशन आपको बतानी है, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसके बारे में बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाई रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट से आप क्या समझते हो, तो दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है, रिकॉर्ड को एंड रिपोर्ट को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको उठ सकता है, पिकअप हो सकता है, इसको भी आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है, ठीक है ना। इसको भी आपको पढ़ के जाना है बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद में राइट डिफाइन कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसको भी आपको करके जाना है, कम्युनिकेशन प्रोसेस किसे कहते हैं और कम्युनिकेशन का जो भी है डिफाइन करना है। और उसके टाइप्स भी है, और अगर पूछे तो उसको लिख देना है। बट आपसे अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो अगर आप कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो तो पूरा ही पढ़ोगे जहाँ तक है ना। बट डिफाइन कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपको बताना होगा, ठीक है ना। उसके बाद में MCH, डिफाइन MCH, ठीक है ना। तो ये भी आपको करना है। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ जो भी है आपको वो करना है। इसके बाद में चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विस जो भी आपको करना है। उसके बाद में बात करते हैं एक्सप्लेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग MCH सर्विस, ठीक है ना। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी करके जाना है। उसके बाद में बात करते हैं डिफाइन विटामिन को आपको करके जाना है। विटामिन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है। क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस। उसके बाद में बात करते हैं आपका PEM, तो ये भी आपको करके जाना है सभी विद्यार्थियों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको करके जाना है। राइट अबाउट टाइप्स ऑफ PEM।
इस पीएम में कौन कौन सी जो भी है टाइप आते हैं वो आपको लिख देने, मैनेजमेंट का है, और इसमें कौन कौन सी जो डिजीज है वो आती हैं तो ये आपको लिख देना है। इसके बारे में भी आपको बता देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, डिफाइन प्राइमरी हेल्थ केयर एंड इट्स प्रिंसिपल ऑफ पीएससी, ये भी आपको लिख देना है। देन उसके बाद में बात करते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग शॉर्ट नोट्स। क्वेश्चन इनका आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, मतलब 4 नंबर में आपसे पूछ लिया जाएगा। एवी एड्स के बारे में पूछ लिया जाएगा, ऑडियो विजुअल एड्स हैं उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, आईएमआर एमएमआर के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, वो भी आपको करके जाना है। आशा के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, आशा का क्या वर्क रहता है, क्या कार्य रहता है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद में होम विजिट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। एयर पोल्यूशन को आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद में बात करते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग शॉर्ट नोट्स, इनके भी बनाने 13वें क्वेश्चन में। मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन के मेथड आपको लिखने हैं। एलिमेंट्स ऑफ पीएससी ये भी आपको है। ICDS ये भी आपको है, ठीक है ना। उसके बाद में रैपिड सेंड फिल्ट्रेशन ये भी आपको पढ़ के जाना है। बैग टेक्निक को भी आपको पढ़ के जाना है। कम्युनिटी हेल्थ सर्विस किसे कहते हैं, रेफरल सिस्टम किसे कहते हैं, और एंटीनेटल जो केयर है वो आपको किसे कहते हैं, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। तो ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको आपको पढ़ के जाना है। इनको अगर आप पढ़ के जाते हो तो कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित होंगे आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप जरूर पढ़ के जाएं। बाकी इन क्वेश्चनों को देख करके अपना अच्छा फीडबैक दें, और बाकी और अदर सब्जेक्ट के आपको चाहिए तो बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। तो GNM फर्स्ट ईयर का है, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का है, ये सारा का सारा जो डाटा है आपके सामने है। इतना ही जो आता है डाटा आता है, यही घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया जाता है। बाकी जो अदर डाटा है वो आपसे जो CHN सेकंड होती है उसमें आपसे पूछा जाता है। बाकी आपका और भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी आपसे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।